क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग एक ही बात को बार बार दोहराता रहता है? चाहे वो एक छोटी सी गलती हो या कोई डरावना ख्याल, आप उससे बाहर नहीं निकल पाते और धीरे धीरे आपका दिमाग एक मानसिक जेल बन जाता है जहां से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, ओवर थिंकिंग को तोड़ना। और यही रास्ता हम इस वीडियो में खोलने वाले हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रास्प द बुक पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी आदत की जो आपकी खुशी, आत्मविश्वास और सही फैसले लेने की क्षमता को चुपचाप खा जाती है। इस आदत का नाम है ओवर थिंकिंग और इसे खत्म करने के लिए हम समझेंगे निक ट्रेंटन की किताब स्टॉप ओवर थिंकिंग। ये किताब सिखाती है कि अपने दिमाग का कंट्रोल कैसे वापस लेना है और अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग अपने हाथ में कैसे रखनी है। जरा सोचिए, आप एक इंटरव्यू देने जा रहे हैं, सब कुछ तैयार है, लेकिन रात को नींद नहीं आती क्योंकि दिमाग में बस वही सवाल घूम रहा है। याद रहेगा ना सब? अगर मैं फेल हो गया तो? और फिर कुछ होने से पहले ही आप अपनी सारी ऊर्जा खो देते हैं। यही है ओवर थिंकिंग का श्राप। चैप्टर 1, ओवर थिंकिंग को पहचानना। ओवर थिंकिंग का मतलब सिर्फ ज्यादा सोचना नहीं है। ये उस सोच का जाल है जिसमें आप फंस जाते हैं और बार बार उसी बात को चबाते रहते हैं बिना किसी नतीजे पर पहुंचे। ये ऐसा है जैसे एक ही गाने को बार बार रिपीट मोड में सुनना, लेकिन वो गाना आपकी गलती, डर और शक का बना हुआ है। निक ट्रेंटन कहते हैं, पहला कदम है जागरूकता। जब आपको पता चल जाता है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तभी आप उसे रोकने की ताकत पा सकते हैं। ज्यादातर लोग इसे सोचना समझ लेते हैं, लेकिन असल में ये सोचने का नाटक है जो हमें थका देता है। ओवर थिंकिंग की 3 बड़ी निशानियां हैं। एक ही सोच को बार बार दोहराना, चाहे वो बीती गलती हो या आने वाले कल का डर। 2, कल्पना में बुरी से बुरी स्थिति बनाना, जिसे अंग्रेजी में वर्स्ट केस सिनेरियो कहते हैं। 3, निर्णय लेने में देरी, क्योंकि दिमाग हर ऑप्शन के बारे में इतना सोचता है कि आखिर में कुछ भी तय नहीं होता। अगर ये तीनों आपके अंदर हैं, तो मान लीजिए आप ओवर थिंकिंग के जाल में फंसे हैं। और सबसे खतरनाक बात, ये धीरे धीरे आपकी आत्मा को कमजोर कर देता है। चैप्टर 2, अपने दिमाग के दुश्मनों को पहचानो। निक ट्रेंटन कहते हैं कि ओवर थिंकिंग अपने आप नहीं आती, इसके पीछे कुछ गुप्त दुश्मन होते हैं। ये दुश्मन आपको अंदर से कमजोर करते हैं और धीरे धीरे आपका मन, शरीर और आत्मविश्वास सब खत्म कर देते हैं। अगर इन दुश्मनों को पहचान लिया तो आधी जंग आप वहीं जीत जाते हैं। पहला दुश्मन है अनिश्चितता का डर। जब हमें भविष्य के बारे में पक्का नहीं पता होता, तो दिमाग अपनी ही कहानियां बनाना शुरू कर देता है। जैसे, अगर मैंने ये बिजनेस शुरू किया और फेल हो गया तो, या अगर उसने मेरा प्रपोजल ठुकरा दिया तो। ये अगर ही हमारे दिमाग के अंदर जहर की तरह फैलते हैं। दूसरा दुश्मन है बीते हुए कल का बोझ। पिछली गलती, हार या बुरा अनुभव बार बार दिमाग में घूमना शुरू कर देते हैं। आप खुद को माफ नहीं करते और वही पुराना दर्द आपको आगे बढ़ने से रोक देता है। याद रखो, कोई भी इंसान टाइम मशीन लेकर अतीत नहीं बदल सकता, लेकिन हम अतीत की पकड़ से खुद को आजाद जरूर कर सकते हैं। तीसरा दुश्मन है दूसरों की राय का डर। लोग क्या कहेंगे? ये 4 शब्द इतने भारी होते हैं कि बड़े से बड़ा सपना कुचल सकते हैं। जब तक आप ये डर नहीं छोड़ेंगे, तब तक ओवर थिंकिंग का दरवाजा बंद नहीं होगा। निक कहते हैं, इन तीनों दुश्मनों की पहचान करो और रोज खुद से पूछो, क्या ये डर हकीकत में है या बस मेरे दिमाग का बनाया हुआ है। चैप्टर 3, ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने के हथियार। दुश्मन पहचानने के बाद अब वक्त है हथियार उठाने का। निक ट्रेंटन बताते हैं कि ओवर थिंकिंग को खत्म करने के लिए आपको एक्शन आधारित सोच अपनानी होगी। पहला हथियार, लिख डालो। जब आपका दिमाग तेजी से भाग रहा हो, उसे कागज पर उतार दो। ये ऐसा है जैसे आप अपने दिमाग से बोझ निकालकर कागज को पकड़ा रहे हो। कई बार लिखने के बाद पता चलता है कि जो डर इतना बड़ा लग रहा था, वो असल में कितना छोटा है। दूसरा हथियार, समय सीमा तय करो। अगर किसी फैसले के लिए आप घंटों, दिनों या हफ्तों तक सोचते रहेंगे, तो ओवर थिंकिंग आपको जकड़ लेगी। निक कहते हैं, किसी भी छोटे फैसले के लिए 5 मिनट और बड़े फैसले के लिए 24 घंटे से ज्यादा मत लो, क्योंकि जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा दिमाग उलझेगा। तीसरा हथियार, माइंडफुलनेस। जब भी आपको लगे कि दिमाग अतीत या भविष्य में भाग रहा है, खुद को रोककर कहो, मैं अभी इस पल में हूँ। धीरे धीरे आपका दिमाग वर्तमान में रहना सीख जाएगा। ये हथियार आपके पास हमेशा रहेंगे अगर आप रोज इन्हें इस्तेमाल करने की आदत डाल लें। चैप्टर 4, मानसिक रीसेट की ताकत। निक ट्रेंटन कहते हैं, ओवर थिंकिंग से बाहर आने का असली खेल मानसिक रीसेट है। आपके दिमाग में हर समय हजारों विचार आते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर का कोई मतलब नहीं होता। समस्या ये है कि हम इन विचारों को रोकने के बजाय उन्हें बार बार घुमा घुमा कर सोचते रहते हैं। मानसिक रीसेट का पहला कदम है गहरी सांस लेना। जब आपका दिमाग तेजी से भाग रहा हो, एकदम रुक जाइए और 5 सेकंड तक गहरी सांस भरिए, फिर धीरे धीरे छोड़िए। ये आपके दिमाग को एक सिग्नल देता है, शांत हो जाओ। वैज्ञानिक रूप से भी ये तरीका आपके नर्वस सिस्टम को तुरंत रिलैक्स कर देता है। दूसरा कदम है फिजिकल मूवमेंट। अगर आप एक जगह बैठकर लगातार सोचते रहेंगे, तो दिमाग का ओवर थिंकिंग लूप और तेज हो जाएगा। इसलिए जैसे ही आपको लगे कि आप उसी सोच में फंस गए हैं, तुरंत उठिए, टहलना शुरू कीजिए, पानी पीजिए
या स्ट्रेचिंग कीजिए। ये आपके दिमाग के लूप को तोड़ देता है। तीसरा कदम है नया फोकस देना। ओवरथिंकिंग तब ज्यादा होती है जब दिमाग खाली होता है, इसलिए खुद को किसी दूसरी गतिविधि में लगाइए। किताब पढ़ना, म्यूजिक सुनना या किसी से बात करना। जितना ज्यादा आप अपना फोकस बदलेंगे उतना ही ओवरथिंकिंग का जाल कमजोर होगा। चैप्टर 5, खुद पर भरोसा करना सीखो। निक कहते हैं ओवरथिंकिंग की जड़ है खुद पर भरोसे की कमी। जब हमें अपने फैसलों, अपनी क्षमताओं और अपने चुनाव पर भरोसा नहीं होता तो हम बार बार सोचते हैं क्या मैं सही कर रहा हूँ। खुद पर भरोसा बनाने का पहला तरीका है छोटे छोटे फैसले जल्दी लेना। जैसे क्या खाना है, क्या पहनना है, किसे कॉल करना है। इन फैसलों को सेकंड्स में लीजिए। ये आपको निर्णय लेने की आदत सिखाता है और धीरे धीरे बड़े फैसलों में भी आत्मविश्वास देता है। दूसरा तरीका है गलतियों को स्वीकार करना। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, गलतियां होंगी, लेकिन वो आपको सीख देती हैं। जब आप ये मान लेते हैं कि गलती करना भी प्रक्रिया का हिस्सा है तो डर कम हो जाता है और ओवरथिंकिंग घट जाती है। तीसरा तरीका है अपने आप से पॉजिटिव बात करना। जब भी दिमाग में नेगेटिव विचार आए खुद से कहो मैं ये कर सकता हूँ। ये छोटा सा वाक्य आपके दिमाग के पैटर्न को बदल देता है। चैप्टर 6, भावनाओं को नियंत्रित करने की कला। निक ट्रेंटन कहते हैं ओवरथिंकिंग सिर्फ विचारों का खेल नहीं है, ये भावनाओं का भी खेल है। जब हमारी भावनाएं नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं तो दिमाग में बाढ़ आ जाती है और वही बाढ़ हमें बार बार उसी सोच में डुबो देती है। पहला कदम है भावनाओं को नाम देना। ज्यादातर लोग गुस्से, डर या उदासी को महसूस तो करते हैं लेकिन उन्हें पहचानते नहीं। अगर आप सिर्फ ये कह दें अभी मैं डरा हुआ हूं या अभी मैं गुस्से में हूं तो आपका दिमाग तुरंत शांत होने लगता है, क्योंकि नाम देने से दिमाग उस भावना को प्रोसेस करना शुरू कर देता है बजाय कि उसमें डूबने के। दूसरा कदम है भावनाओं को लिखना। जैसे विचारों को लिखने से बोझ हल्का होता है वैसे ही भावनाओं को लिखने से उनका असर कम हो जाता है। आप लिख सकते हैं आज मुझे चिंता हो रही है क्योंकि, और फिर कारण बता दीजिए। ये तरीका आपके दिमाग के ओवरलोड को साफ कर देता है। तीसरा कदम है सांस और शरीर पर फोकस। जब भावनाएं तेज होती हैं तो हमारी सांस तेज और छोटी हो जाती है। अगर आप जानबूझकर गहरी और धीमी सांस लें तो आपका दिमाग खुद ब खुद शांत होने लगेगा। चैप्टर 7, नींद और लाइफस्टाइल का असर। ओवरथिंकिंग का सीधा असर आपके शरीर पर पड़ता है और आपका शरीर भी ओवरथिंकिंग को बढ़ा सकता है। निक बताते हैं कि नींद, खान-पान और रोजमर्रा की आदतें आपके सोचने के तरीके को बदल देती हैं। पहला बदलाव, नींद पूरी करें। जब आप नींद कम लेते हैं तो दिमाग में नेगेटिव विचार ज्यादा आते हैं। कम नींद से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो सही फैसले लेने में मदद करता है कमजोर हो जाता है और अमिगडाला जो डर पैदा करता है ज्यादा एक्टिव हो जाता है। यानी नींद की कमी सीधे सीधे ओवरथिंकिंग बढ़ाती है। दूसरा बदलाव, सही खान-पान। कैफीन, शुगर और जंक फूड आपके मूड को ऊपर नीचे करते रहते हैं जिससे दिमाग में अनचाहे विचार और तेज हो जाते हैं। अगर आप ज्यादा फल, सब्जियां और पानी लेंगे तो दिमाग शांत रहेगा और ओवरथिंकिंग कम होगी। तीसरा बदलाव, शरीर को एक्टिव रखें। फिजिकल एक्सरसाइज सिर्फ शरीर को नहीं दिमाग को भी डिटॉक्स करती है। जब आप पसीना बहाते हैं तो आपका ब्रेन एंडोर्फिन रिलीज करता है जो नेचुरल मूड बूस्टर है। ये आपको पॉजिटिव रखता है और बेकार की सोच से बचाता है। चैप्टर 8, 7 दिन का ओवरथिंकिंग डिटॉक्स प्लान। निक ट्रेंटन कहते हैं अगर आप ओवरथिंकिंग को जल्दी तोड़ना चाहते हैं तो एक फोकस्ड प्लान अपनाना जरूरी है। उन्होंने 7 दिन का एक डिटॉक्स बनाया है जो आपके दिमाग को रीसेट कर देता है। दिन 1, जागरूकता का दिन। आज सिर्फ एक काम कीजिए। हर बार जब आप ओवरथिंकिंग में फंसे उसे नोट कीजिए। समय, जगह और क्या सोच रहे थे सब लिखिए। ये आपके दिमाग को दिखाएगा कि असल में आप कब सबसे ज्यादा ओवरथिंक करते हैं। दिन 2, विचारों को बाहर निकालना। आज जैसे ही कोई सोच आपको परेशान करे उसे तुरंत कागज पर लिख दीजिए, फिर कागज को मोड़ कर रख दीजिए मानो आपने वो बोझ अपने दिमाग से बाहर फेंक दिया हो। दिन 3, शरीर को हिलाना। आज कम से कम 30 मिनट का वॉक, रन या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। ओवरथिंकिंग का एक बड़ा दुश्मन है मूवमेंट। दिन 4, डिजिटल डिटॉक्स। आज सोशल मीडिया, न्यूज और स्क्रीन टाइम को कम से कम 50% घटा दीजिए। जितनी कम नेगेटिव या ओवरलोडिंग इंफॉर्मेशन मिलेगी उतना ही दिमाग शांत रहेगा। दिन 5, वर्तमान में रहना। आज 10-10 मिनट के 3 सेशन कीजिए जिसमें सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दें। जब दिमाग भटके धीरे से वापस सांस पर ले आइए। दिन 6, छोटे फैसले जल्दी लेना। आज के दिन कोई भी फैसला 5 मिनट से ज्यादा में मत लीजिए। ये आपको ओवरथिंकिंग टू एक्शन की ट्रेनिंग देता है। दिन 7, खुद की तारीफ करना। आज दिन खत्म होने से पहले अपने बारे में 10 पॉजिटिव बातें लिखिए। ये आपके आत्मविश्वास को मजबूत करता है और ओवरथिंकिंग का चक्र तोड़ देता है। फाइनल एक्शन प्लान। ओवरथिंकिंग को हमेशा के लिए खत्म करने के 5 कदम। 1, पहचानो। जैसे ही दिमाग में विचारों का तूफान शुरू हो खुद से कहो रुको,
ये ओवरथिंकिंग है। 2. लिखो। विचारों को दिमाग में रखने के बजाय कागज पर उतारो। 3. फोकस बदलो। मूवमेंट, म्यूजिक या किसी दूसरी गतिविधि में लग जाओ। 4. सीमाएं तय करो। फैसले के लिए समय सीमा रखो और उस सीमा पर टिके रहो। 5. खुद पर भरोसा रखो। याद रखो, गलतियां भी आपकी प्रगति का हिस्सा हैं। लाइफ टाइम माइंडसेट, कम सोचो, ज्यादा जियो। निक ट्रेंटन का सबसे बड़ा संदेश यही है, जिंदगी सोचने से नहीं, जीने से बदलती है। ओवरथिंकिंग आपके आज को खा जाती है और कल को डर से भर देती है, लेकिन जब आप अपने विचारों का मालिक बन जाते हैं तो आप सिर्फ सोचते नहीं, करते हैं। तो अगली बार जब दिमाग में वो पुराना डर, वो अधूरा सवाल या वो बेकार का अगर घुस आए, गहरी सांस लीजिए, मुस्कुराइए और कहिए, मैं अब सोचने नहीं, जीने वाला हूं।